महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी राम प्रसाद। महाराणा प्रताप जी के प्रिय घोड़े चेतक के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब आपको उनके एक अन्य साथी से मिलवाते हैं। उनका बहुत ही प्रिय था। उनके दो साथी हैं, राम प्रसाद हाथी और चेतक घोड़ा। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध राम प्रसाद हाथी ने तहलका मचा दिया था और बदले में इन दोनों ने महाराणा प्रताप के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। ये दोनों महाराणा प्रताप के प्रिय बनने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। महाराणा कदकाठी में विशालकाय थे। उनकी ऊंचाई 7.5 फीट से भी ज़्यादा थी एवं वजन 130 किलो से भी ज़्यादा था। उनके भाले का वजन 80 किलो, तलवार 10-10 किलो के जूते, कवच 70 किलो का, यानी कुल मिलाकर जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए निकलते थे तब उनका वजन 300 किलो से भी ज़्यादा था। इतना भारी भरकम महाराणा प्रताप का वजन उठाने के लिए भारी भरकम वाहन भी चाहिए। तभी महाराणा को मिला चेतक। जब साधारण घोड़े का वजन 500 किलो होता था तब चेतक करीब 150 टन वजनी था। जब महाराणा प्रताप उसके मुंह पर सूंड लगा देते थे तब हाथी भी गुमराह हो जाते थे। ये हाथी है या घोड़ा, यही समान स्थिति राम प्रसाद के साथ भी थी। जब एक साधारण हाथी का वजन 6 टन था तब राम प्रसाद करीब 8 टन वजनी था, जिसके सामने दूसरे हाथी बोने लगते थे। इसलिए ये महाराणा प्रताप के शाही हाथी व घोड़ों में से एक थे। जब अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, परंतु वो महाराणा के सामने खुद नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो गलती से भी महाराणा के सामने आ गया तो वो जीवित नहीं बच पाएगा। इसलिए इस युद्ध का नेतृत्व अकबर के सेनापति मान सिंह कर रहा था। महाराणा प्रताप जी के हाथी हल्दी घाटी युद्ध में अपनी सूंड में 200 किलो की तलवार उठाए चल रहा था और रास्ते में आए दुश्मनों को काट रहा था। राम प्रसाद को रोकने के लिए एक अब्दुल नाम का विशाल हाथी सामने आया तो राम प्रसाद ने उसके पैर काट दिए थे। एक के बाद एक 2 घंटे में राम प्रसाद अकबर की सेना के 8 हाथी अकेले मार गिरे। राम प्रसाद का खौफ हल्दी घाटी में ऐसा फैला कि मुगल हाथी उसे देखकर ही भागने लगे। अकबर परेशान हो गया चेतक और राम प्रसाद से। अकबर ने कहा, पहले राम प्रसाद से निपटो। अकबर, वो इसी तरह हमारे हाथियों को मारता रहेगा तो शाम होते होते एक भी हाथी नहीं बचेगा। फिर मुगल 12 सबसे विशालकाय हाथियों को लेकर राम प्रसाद चारों तरफ से घेर डाला। सभी हाथियों ने एक साथ राम प्रसाद पर हमला किया। फिर राम प्रसाद हार नहीं मान रहा था तो वो अकेला उससे लड़े जा रहा था। अंततः मुगल सैनिकों ने राम प्रसाद को पकड़ लिया और उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर आगरा ले आए। अकबर ने राम प्रसाद का नाम परिवर्तन करके पीर नाम रख दिया। उसने आदेश दिया कि पीर हाथी को खूब खिलाया पिलाया जाए, उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल की जानी चाहिए। परंतु राम प्रसाद जैसा स्वामी भक्त कहाँ कुछ खाने पीने वाला था। 16 दिन तक उसने खाने पीने को मुंह भी नहीं लगाया और निरंतर अपने स्वामी की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में वो कमज़ोर होने से 16 दिन के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस बात पर अकबर ने कहा, जिस महाराणा के हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया उस महाराणा को मैं कैसे झुका सकता हूँ। और उसके बाद अकबर ने मेवाड़ को जीतने का लक्ष्य बदल दिया। राम प्रसाद व चेतक तो चले गए, परंतु अपने स्वामी के प्रति अपने प्रेम व भक्ति की मिसालें छोड़ गए, जिन्हें आज भी हम प्रेम से याद करते हैं। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय राम प्रसाद, जय चेतक, जय हो।